चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें यहाँ पर आगे बताया गया है कि यहाँ पर जो जलोपचार का कार्य है वह 2 चरणों में किया जाता है। पहले चरण में परंपरागत अवसाधन होता है, जिसमें निस्यंदन और क्लोरीन द्वारा उपचार किया जाता है। इस चरण के बाद भी कुछ खतरनाक प्रदूषक जैसे भारी धातु काफी मात्रा में घुले हुए रूप में रह जाते हैं। इसे दूर करने के लिए एक नया प्रक्रिया अपनाया गया है। इस प्रक्रिया में जीव वैज्ञानिकों ने लगभग 60 हेक्टेयर कच्छ भूमि में आपस में जुड़े हुए 6 कच्छों यानी 6 मार्च की एक श्रृंखला विकसित की। कितने भूमि हैं? 60 हेक्टेयर भूमि और 6 मार्च, है ना। ये याद रख सकते हैं कि यह भी महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र में उचित पादप, शैवाल, कवक और जीवाणु छिड़के गए जो प्रदूषकों को निष्प्रभावी, अवशोषित और स्वांगीकृत करते हैं। तो अब से एग्जाम में क्वेश्चन यह आ सकता है कि मार्सेस में जो उचित पादप, शैवाल और कवक और जो जीवाणु छिड़के गए हैं वह प्रदूषकों को करते क्या है? तो यह प्रदूषकों को निष्प्रभावी करते हैं, प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं, प्रदूषकों को स्वांगीकृत करते हैं, जिसके कारण इस कच्छ से होकर गुजरने वाला जल प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे यह है कि ये जो कच्छ है यह एक अभ्यारण्य की तरह कार्य करता है और जिसके कारण यहाँ पर उच्च स्तरीय जैव विविधता, मछलियां, जानवर और पक्षी वास करते हैं। और यह बताया जा रहा है कि इस आश्चर्यजनक परियोजना की देखभाल तथा सुरक्षा नागरिकों के एक समूह फ्रेंड्स ऑफ अकार्टा मार्स यानी फोम द्वारा की जाती है। इस आश्चर्यजनक परियोजना की देखभाल कौन करता है? तो इसका देखभाल करता है फ्रेंड्स ऑफ अकार्टा मार्स। और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमें आगे बताया जा रहा है कि अब तक हमारी यह धारणा रही है कि अपशिष्ट को दूर करने के लिए जल यानी वाहित मल के निर्माण की जरूरत होती है, लेकिन मानव अपशिष्ट यानी हमारे जो पॉटी होते हैं उसका निपटान के लिए बताया जा रहा है कि मल मूत्र के निपटान के लिए यदि जल जरूरी ना हो तो क्या होगा? क्या आप मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि यदि टॉयलेट को फ्लश न करना पड़े तो जल की कितनी बचत होगी? सही बात है, टॉयलेट को फ्लश करने में बहुत ही ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता है। और यह बता रहा है कि मल मूत्र के निपटान के लिए यानी कि टॉयलेट को बिना फ्लश करे भी मल मूत्र का निपटान संभव है और यह एक वास्तविकता है। और इसी के बारे में बताया जा रहा है कि मानव उत्सर्ग मल मूत्र के निपटान के लिए पारिस्थितिक स्वच्छता, क्या चीज? मल मूत्र के निपटान के लिए पारिस्थितिक स्वच्छता एक निर्वहनी तंत्र है, जिसमें पारिस्थितिक स्वच्छता में शुष्क टॉयलेट, कंपोस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये जो पारिस्थितिक स्वच्छता है यह अपशिष्ट निपटान के लिए यह व्यवहारिक, स्वास्थ्यकर और कम लागत का तरीका है। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इस कंपोस्ट की इस विधि से मानव मल मूत्र का पुनर्चक्रण कर एक संसाधन प्राकृतिक उर्वरक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे रासायनिक खाद की आवश्यकता कम हो जाती है। केरल के कई भागों और श्रीलंका में इकोसेन शौचालयों का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इकोसेन शौचालयों का प्रयोग अभी कहाँ किया जा रहा है? तो अभी इसका उपयोग केरल और श्रीलंका के कुछ भागों में किया जा रहा है। इकोसेन शौचालय यानी इकोलॉजिकल सैनिटेशन यानी कि पारिस्थितिक स्वच्छता, यही इसका शॉर्ट फॉर्म है इकोसेन। तो अब हम बाकी जो टॉपिक हैं वह अगले वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में यहीं तक। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको हिंदी मीडियम में ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके चैप्टर वाइज चाहिए और इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पे लाइन टू लाइन अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने
दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन हो और मैं आपको अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और जल्दी से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।